नमो नमः साथियों, चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 10वां श्लोक है, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में आपका अंतिम श्लोक है। रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का आज हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे और आज इसी के साथ ही रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के जो 10 श्लोक हैं सभी की व्याख्याएं आज समाप्त हो जाएंगी। इन सभी व्याख्याओं को साथियों आप अच्छी तरह से तैयार करिए और बार बार लिखकर अभ्यास करिए। टेस्ट सीरीज भी मैं करवाऊंगा। जो भी व्यवस्था हमारे संस्थान द्वारा हो सकती है वो सभी व्यवस्था और की जाएगी, वो सभी सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी और यह बिल्कुल निःशुल्क है। सिर्फ यही है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, आइकॉन बेल दबाइए और लाइक और शेयर करते रहिए और अपने जो भी सुझाव हो उनको कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखते रहिए। और यदि हमसे संपर्क करना है तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं आप। वहां पर चाणक्य संस्कृत academy.com है के नाम से वेबसाइट है। वहां पे हमारी ईमेल आईडी है चाणक्य संस्कृत academy @gmail.com और हमारा वहां नंबर हमारी संस्था का है। आप उस नंबर पर लेकर फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। जो भी आपको समस्या होगी, जो भी शंका होगी, जो भी असुविधा होगी, जो भी आपकी जरूरत होगी, सबको हमारी संस्था पूर्ण करेगी और बिना किसी चार्ज के। और आप सिलेबस वगैरह हमारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स का जो है पीडीएफ दे रहा हूं, उसका जो इंडेक्स है उतना। आइए हम लोग 10वें श्लोक पे चलते हैं। श्लोक देखिए 10वां है। तम संतः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व व्यक्ति हेतवः हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञौ विशुद्धि श्यामिकापि वा। तम संतः श्रोतुमर्हन्ति सदसद व्यक्ति हेतवः हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञौ विशुद्धि श्यामिकापि वा। इसको थोड़ा विच्छेद करके अलग अलग करके पढ़ते हैं। तम संतः श्रोतुम अर्हन्ति सत असत व्यक्ति हेतवः हेम्नः संलक्ष्यते हि अग्नौ विशुद्धि श्यामिकापि वा। श्यामिका अपि अलग अलग करेंगे वाह। आइए इसका अन्वय देखते हैं। तम सद असद्य व्यक्ति हेतुवः, असद व्यक्ति हेतुवः, यहां असद और वाह रहेगा। संतः श्रोतुम अर्हन्ति ही यहां है, संधि हुई है आपकी यण। ही हेम्नः विशुद्धि श्यामिका अपि वाह अग्नौ संलक्ष्यते। शब्दार्थ देखिए। करें तम माने उस किसको, रघुवंश नामक महाकाव्य को, सत असत्य व्यक्ति हेतुआ दो गुण दोषों को जानने वाले संत अर्थात सज्जन, श्रोतुम सुनने और पढ़ने के लिए, अर्हंत माने योग्य, अरे धातु है इसीलिए यहां तुम प्रत्यय लगा है शुरू धातु में। ही माने क्योंकि, हेमना माने, हेमना का अर्थ है सोने की, विशुद्धि माने विशुद्धि अर्थात शुद्धता या खरापन, श्यामिका दोष खोटापन जिसको आप कहते हैं, अपि अर्थात भी, वा अथवा, वा अर्थात अथवा, संलक्ष्यते उससे पहले अग्नौ है, वा अथवा अग्नौ अग्नि में, सप्तमी एक व्यक्ति, संलक्ष्यते परीक्षा की जाती है। जैसे सोने की शुद्धता की परीक्षा अग्नि के द्वारा की जाती है, उसमें तपा के। वैसे हमने क्या अच्छा क्या सही लिखा गलत लिखा है उसको जो है विद्वत जन, जो सज्जन है, जो पढ़ने लिखने समझने में योग्य हैं, वही बता पाते हैं कि अशुद्ध है या बढ़िया खराब है। अर्थ देखिए इसका। उस किसको, रघुवंश नामक महाकाव्य के गुण दोषों को जानने वाले सज्जन सुनने पढ़ने के योग्य हैं, क्योंकि सोने की शुद्धता खरापन अथवा दोष भी आग में समझा जाता है, अर्थात आग में अग्नि परीक्षण के द्वारा ही समझा जाता है। यहाँ आपने मतलब एक उपमा दे रहे हैं ये कि किस प्रकार से जो हम ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं उसके गुण और दोषों को सज्जन व्यक्ति ही जान सकते हैं, जो कि इसको जानने के योग्य हैं। वह किस प्रकार, वह उसी प्रकार जिस प्रकार सोने की शुद्धता या अशुद्धता का निराकरण जो है अग्नि में उसके तपाने से होता है। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या। यह आपका अंतिम श्लोक रघुवंश का मैं बता ही दिया है, संदर्भ पूर्वक है।
देखिए प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य की परीक्षा के लिए प्रार्थना किया है। परीक्षा के लिए प्रार्थना किया है किससे? सज्जन जो इसको जानने में योग्य लोग हैं उनसे। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि महाकवि कालिदास इस पद्य में अर्थात प्रस्तुत पद्य में अपने रघुवंश नामक प्रबंध के अधिकारी का वर्णन कर रहे हैं। कोई भी जो काव्य लिखा जाता है, ग्रंथ लिखा जाता है, उसका अनुबंध चतुष्टय होता है। अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, ये चार जो है ये अधिकारी, मतलब इसमें इसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। चतुष्टय माने चार, अनुबंध। अब इसमें करें उस प्रबंध का अधिकारी अर्थात उस अनुबंध चतुष्टय में उसका अधिकारी कौन है, उसके योग्य व्यक्ति कौन है, जो उसको पढ़ सके, उसको जान सके, उसका निराकरण मतलब उसके बारे में शुद्धता अशुद्धता का निवारण कर सके, उसका अधिकारी कौन है। ऐसी बातें बता रहे हैं। करें कि इस पद में महाकवि ने इस पद्य में अपने रघुवंश नामक प्रबंध के अधिकारी का वर्णन किया है या कर रहे हैं। गुण और दोष की अभिव्यक्ति के जो हेतु हैं अर्थात जो कारण होते हैं, ऐसे सत्पुरुष, ऐसे सज्जन पुरुष ही रघुवंश को सुनने के अधिकारी हैं, जो गुण और दोषों को जानने में सक्षम हैं, जिनके अंदर ये योग्यता है। जैसे स्वर्ण मतलब सोने की शुद्धि अथवा स्वर्ण की मलिनता अर्थात उसके दोषता का ज्ञान अग्नि में उसके तपाने से ही होता है, अर्थात अग्नि में उसके परीक्षण के उपरांत ही होता है। मतलब अशुद्ध है अशुद्ध है ऐसा कब पता चलता है? जब अग्नि में उसको हम तपाते हैं या अग्नि के द्वारा उसका पता चलता है। उसी प्रकार रघुवंश के गुण और दोष की अभिव्यक्ति सत्पुरुषों को सुनाने से ही होगी। जिस प्रकार अग्नि के अतिरिक्त स्वर्ण के दोष अथवा उसके निर्दोषता अर्थात शुद्धता का ज्ञान अन्यत्र नहीं हो सकता, मतलब किसी अन्य माध्यम से नहीं हो सकता है। उसी प्रकार जिसमें गुण और दोष का विवेचन करने का सामर्थ्य है, योग्यता है, उसके योग्य वो हैं, ऐसे सत्पुरुष ही इस रघुवंश प्रबंध अर्थात रघुवंश महाकाव्य के सुनने के अधिकारी हैं। ऐसा महाकवि कालिदास जी का इस प्रस्तुत श्लोक में कहना है। सत्पुरुष से यहाँ तात्पर्य है मात्सर्य से शून्य पुरुष है। काव्य देखिए, अब काव्य के चार प्रकार के भावकों में तत्वाभिनिवेशी उत्तम होता है। देखिए काव्य के चार प्रकार के भावक बताए गए हैं। इसमें काव्य के चार प्रकार के भावक बताए गए हैं और उसमें भी कौन से सबसे उत्तम कोटि का होता है? तत्वाभिनिवेशी। अब करें उसी का कालिदास ने यहां पर संकेत किया है कि सत्पुरुष से यहां तात्पर्य मात्सर्य से शून्य पुरुष है। अब इसी चीज का कालिदास जी ने यहां पे संकेत किया। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में मत्सरी, अरोचकी, सत्रिणाभ्यवहारी और तत्वाभिनिवेशी इन चार प्रकार के समीक्षकों का वर्णन किया है कि मतलब जो ग्रंथ है या उसकी योग्यता, जो प्रबंध है उसकी योग्यता का इन्हीं चार लोगों के द्वारा जो है समीक्षा की जाती है। इसमें कालिदास के संतः पद से मत्सरी और अरोचकी इन दो का निषेध किया है। इसमें और सत असत व्यक्ति हेतुआ जो कहा है, सत असत व्यक्ति हेतुआ पद से सत्रा व्यवहारी का निषेध करके तत्वाभिनिवेशी का संकेत किया गया है इस प्रस्तुत श्लोक में। तो देखिए इसमें बहुत कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है कि नया ऐसा कौन सा शब्द भारी भरकम आ गया। यह जो है मल्लनाथ जी अपने टीका में लिखते हुए यह बताते हैं कि इस प्रकार से चीजें हैं। तो और इस चीज को देखिए हम जो है राजशेखर काव्यमीमांसा का राजशेखर ने भी बताया है कि समीक्षक चार प्रकार के होते हैं। वो सबसे उत्तम कोटि का तत्वाभिनिवेशी समीक्षक होता है और उसी की तरह संकेत जो है इस श्लोक में महाकवि कालिदास जी ने किया है कि मेरे प्रबंध की समीक्षा का योग्यता कौन रखता है? तत्वाभिनिवेशी उत्तम प्रकृति का जो व्यक्ति है वह इस समीक्षा के योग्य है, अर्थात तो उसके अंतर्गत यह योग्यता होती है। जिस प्रकार
स्वर्ण को क्या करते हैं, परखने की क्षमता अग्नि में होती है। तो यह इस प्रकार से साथियों इसकी व्याख्या रही। साहित्यिक वैशिष्ट्य देखिए, प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतर, अलंकार, अनुष्टुप छंद, वैदर्भी रीति और माधुर गुण है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए या व्याकरण वैभव देखिए, श्रोतुम, श्रु धातु तुमन प्रत्यय, अनुबंध लोप से स्वाद कार्य में यह अव्यय पद बना। यज्ञव, अलग अलग ने ही अग्नव, इस विक्षेप में यण संधि है, सूत्र है इको यणची, इका स्थाने यण स्यात् अच परे, अर्थात इक के स्थान पर यण होता है यदि अच परे हो, इक जमा अच तो इक के स्थान पर यण हो जाता है। श्यामिका भी, श्यामिका जमा अपि, इसमें दीर्घ संधि है और सूत्र है अका सवर्णे दीर्घ। सत सत, सतचा असतचा इति विग्रह, यहाँ पर इस विग्रह में द्वंद्व समास है। तो साथियों इस प्रकार से रघुवंश महाकाव्य की व्याख्या समाप्त होती है। और अब आपकी जो भी समस्या हो, हमें मेल द्वारा, हमें फोन करके या नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी शंका वहां व्यक्त कर सकते हैं, और निश्चित रूप से मैं उन्हीं सभी चीजों को देखूंगा और आपको संतुष्ट करने का प्रयास भी निश्चित रूप से करूंगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। तो साथियों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, आइकॉन बेल को जरूर दबाइए और अपना अपूर्व प्यार और सुझाव हमें भेजते रहिए।